Alright, so we are over here to our second part of typography. जो हमने पार्ट वन किया था उसमें हमने ये तीन चीज़ें देखी थी, विच इज़ फर्स्ट हाउ टू क्रिएट दीज, यानी कि टेक्स्ट के थ्रू पूरा शेप कैसे बनाना है, किस तरीके से टेक्स्ट के थ्रू पाथ के ऊपर कैसे टेक्स्ट फ्लोट कराना है, टेक्स्ट अंदर कैसे फिल होगा एंड सो ऑन, एंड इस तरीके के टेक्स्ट के थ्रू कैसे ये क्रिएट होंगे ये हमने देखा था। तो जनरली ये कहाँ काम आता है, पोस्टर्स डिज़ाइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता है। वहीं हमने ये भी देखा था हाउ टू यूज़ अ टेक्स्ट मास्क, टेक्स्ट के अंदर अगर मास्क करना हो या इमेजेस के अंदर पे कुछ कट ऑफ करने, इमेज को टेक्स्ट के अंदर डालना हो, ये चीज़ देखी थी। अदर देन दैट वी हैड सीन सम टेक्स्ट एडिटिंग सॉर्ट ऑफ, जिसमें टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से आप ग्राफ मिक्स करते हैं, तो टेक्स्ट को इमेजेस में कन्वर्ट करना किस तरीके से वर्क करना है, वो चीज़ हमने लास्ट टाइम देखे थे। अब आज का टॉपिक रहेगा कि हाउ टू क्रिएट योर ओन फॉन्ट, आप अपनी फॉन्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होता है एक फॉन्ट शीट। अब फॉन्ट शीट कैसी दिखती है, फॉन्ट शीट जनरली फॉन्ट शीट ऐसी दिखती है। हम इमेज में जाएंगे एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा नेट स्लो है, इसको ओपन कर लेते हैं, ये वाली काइंड ऑफ छोटा ओपन हो रहा है। इसको हम टूल्स में जाके नीला है टूल्स में जाके इसको लार्ज साइज करेंगे, फॉन्ट शीट, राइट, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। ये कुछ इस तरीके की नज़र आती है। जनरली इसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं ढेर सारे, ABCDEFGH ऐसे करके पूरा सेल्स आ जाते हैं ढेर सारे, आप उसमें फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट शीट जो है ये अभी थोड़ा सा हाईफाई है, इसे इसको देखते हैं कि एक्चुअल क्लियर ग्राफिक्स में डाउनलोड हो जाए तो हम इसको वर्क करें। अब ये फॉन्ट शीट में हमको फॉन्ट्स ABCDEFGH करके लिखना होता है और फिर उसके बाद इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फॉन्ट जो होता है वो एक वेक्टर ग्राफिक होता है। ठीक है, तो विदाउट वेक्टर ग्राफिक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेट थोड़ा सा स्लो है, नहीं तो शीट जो है वो एक्यूरेट नहीं, एक्सेल जैसा नहीं है। इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। इट्स नॉट काइंड ऑफ एक्सेल, एक्सेल का शीट अलग होता है, फॉन्ट का शीट अलग होता है। ये ग्राफिकल ग्रिड है बेसिकली। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल गो टू डाउनलोड्स और जहाँ पे हमने रेफ मैट में इसको सेव करके रखा है, ये शीट कुछ ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और हमारे इसमें पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+T, यूनिफॉर्म स्केल करेंगे, ऑल्ट दबा के यूनिफॉर्म स्केल करेंगे ताकि सेंटर से बराबर फिक्स हो, ऑल्ट से सेंटर से फिक्स हो। कोशिश करें जितना एरिया हम कवर कर सकें। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक नई लेयर बनाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट शीट में आ गई थी, थैंक यू, नाइस। तो जो ABCD आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD,
यानी कि ये ए का पैनल है, यहाँ पे आप अपना ए का डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ पे बी का डिज़ाइन, सी का डिज़ाइन, डी का, इसी टाइप से सारे डिज़ाइंस होंगे। अब डिज़ाइंस क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं जनरली थोड़ा सा मार्जिन्स का यूज़ करूँगा। मार्जिन्स आते हैं कहाँ से? कंट्रोल आर शॉर्टकट होता है रूलर का। सो जब आप कंट्रोल आर दबाते हैं तो आपका जो व्यू पोर्ट है उसमें इस तरीके से रूलर आ जाते हैं कैनवास के ऊपर में। अब ये कैनवास का रूलर कैसे काम करता है? तो ये इस हिस्से को 0 0 मानता है, ध्यान में रखेंगे, इसको 0 0 मानता है। और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों यहीं पे मिलेंगे 0 0 मार्जिन। और यहीं से इंच के हिसाब से नाप रहा है क्योंकि हमने कैनवस का साइज इंचेस में रखा हुआ है। तो देखेंगे तो 0 to 1 ये हुआ ना, 1 इंच का इतना बड़ा गैप है। ठीक है, ऐसे वो मार्जिन्स क्रिएट होते हैं। अब फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर में जाएंगे। सो हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेंगे, उसको इधर फिक्स करेंगे। अब ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं ग्रिड, सॉरी गाइड, इनको गाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ से सिंपली इसको लेके आइए और इधर पे रख दीजिए, वो मूव भी हो जाती है ना। अगर इसको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए और यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, वो डिलीट हो जाएगी। ठीक, या फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते आप, वैसे आप सिंपली इसको यहाँ से ले जाके रूलर पे छोड़ देंगे तो गायब हो जाएगा वो। अदर देन दैट, मान लीजिए आप डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन आप उसको कैनवस में देखना नहीं चाहते, हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल दबा के कोलन या कंट्रोल दबा के सेमी कोलन, जो कोलन और सेमी कोलन वाला बटन है उसको दबाइए। सो वो टॉगल होगा हाइड ऑन एंड ऑफ पे। ठीक है, अब ये खासियत क्या होती है इनकी गाइड्स की, इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम करता हूँ और नीचे पे ग्रे कलर कर देता हूँ ताकि हम इसको क्लियरली देख पाएँ। वाइट में उतना अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसको लगाने का पॉइंट क्या होता है। पहली चीज़ तो ये मार्जिन देता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि भाई हाँ स्पेस मार्जिन हमको ये देता है। दूसरा ये आपको स्नैपी लाइंस देता है। स्नैपी लाइंस का मतलब क्या होता है, ये चिपकता है ग्राफिक से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको सेंटर पे रखा, यहाँ पे एक सेंटर पे रख के मैंने इसका एक इस तरीके का ग्रिड बना लिया। फिर एक और इधर रखता हूँ, इसको 3 भाग में बांट देता हूँ मैं, 3 by 3, 3 क्रॉस 3 में बांट दिया मैंने उसको। अब जब मैं कोई ग्राफिक इसके ऊपर में ड्रॉ करने जाता हूँ, पेन टूल तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब इसमें मैं ए बनाना चाह रहा हूँ। ठीक, सो जैसे ही मैं इधर जाता हूँ तो वो उसमें चिपक जाता है। मेरा ए जो है वो मैं चाहता हूँ ऐसा दिखे, सो आई कुड यूज दीज। मूव कराने के लिए मैं लाइंस को लेके इसको मूव करा सकता हूँ। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, देन मार्जिन लेना हो तो इतना मार्जिन ले लीजिए यहाँ से एग्जैक्टली। ठीक है, कंट्रोल सेमी कॉलन, तो आपने ए बना लिया। हाँ, अब आप सिमिलर लाइंस को यहाँ भी यूज़ कर सकते हो और या फिर तुरंत इधर आ जाइए और
डायरेक्टली मार्जिन लाइन लगा लीजिए, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है तो आपको केवल सॉरी वर्टिकल लाइंस तो लगी लगाई हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लगानी है। इसको लीजिए, डिलीट कर दीजिए, बाकी आपके पास फिर 3 आ जाएंगे, है ना। फिर शुरुआत कर दीजिए। सो हर बार एक के लिए आप चाहे तो अलग अलग लेयर बना सकते हो और या एक ही लेयर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली सेलेक्ट करिए, मैं यहाँ पे मेरा बी का स्टाइल, अब स्टाइल जो है ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता अनलेस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ही डिसाइड करता है कि उसको कैसा स्टाइल चाहिए। अब हो सकता है कि भाई ये किसी मापदंड पे उसको या किसी रूल के तहत ये इसका स्टाइल डिसाइड किया जाए। सो ये हो सकता है कि अगर इजिप्शियन बना रहा हूँ तो इजिप्शियन वालों में किस तरीके का स्टाइल होता था, है ना, वो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे शेप में मैं आराम से कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। इफ आई वांटेड टू सॉफ्ट दिस वन, सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड आई प्ले अलोंग। और ये क्योंकि स्नैपी होता है तो इसलिए ये आराम से इस पे चिपक जाएगा, मेरे को कोई और अलाइनमेंट बटन दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर पेन टूल, बस एक्स दबाइए, एक कलर रखिए और आप कलर चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग कलर का भी बना सकते हो। ये मैं ब्लैक और वाइट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी उस चीज़ में केवल पॉइंट आपको क्लियर करना है। कन्वर्ट, क्या है, शिफ्ट पेन टूल में जितने भी टूल्स आप सेलेक्ट करेंगे ना वो इतने में ही घूमेगा, इधर कोई भी सेलेक्टेड नहीं है। आप अपना खुद का अगर कुछ बनाना चाहते हो शॉर्टकट तो आप एडिट में जाके यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन होता है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के, ये शॉर्टकट होता है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा ना, सारे टूल्स का ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सारे टूल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें हमको जो टूल चाहिए है उस टूल्स को सर्च करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई इधर कोई टूल दिख नहीं रहा है तो आप इसको टूल्स में करिए, है ना। हाँ, तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कर्वेचर टूल के लिए या कन्वर्ट पॉइंट टूल के लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूँ विच इज कंट्रोल, और आई शुड से कंट्रोल प्लस सी। यू कैन ओनली यूज ए टू जेड ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सी में यूज कर लूँ, सी से तो क्रॉप आता है। एच यूज करें क्योंकि एच का आई थिंक कोई भी, है ना, देखना है कि यहाँ पे एच का हैंड टूल है इधर पे। हाँ, अब मैंने इसको एच दबा दिया, नंबर भी डाल सकते हो बट ए टू जेड ही ले रहा है ना वो। हाँ, तो यहाँ पे एच जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 बार एच हो गया तो कन्फ्लिक्ट होगा। एक्सेप्ट कर दिए, ओके कर दिए, इट इज़ बीइंग सेव्ड। नाउ लेट्स गो राइट ओवर इन ब्रश और फिर एच दबाएंगे तो अब वही टूल सेलेक्ट आएगा। ठीक है, अब पॉइंट के ऊपर जाएंगे और इसको यहाँ पे ऐसा कर देंगे। लेट्स गो टू पेन टूल, राइट क्लिक और फिल पाथ करेंगे, और इस बार क्योंकि पीछे का कलर चाहिए है तो यहाँ पे फोरग्राउंड की जगह बैकग्राउंड कर देंगे तो ये वाइट कलर फिल होगा। ठीक है, सेम ए शॉर्टकट सेलेक्ट करें, इसको यहाँ ले आए, ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर ले। ए शॉर्टकट, ए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, है ना। पेन टूल लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिल पाथ, बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, वाइट कलर का आ जाएगा, एंटर दबाए तो अब बी हमारा सेट हो गया।
अलग करके देखना है कि कैसा जा रहा है, सो यू कैन चेंज इट आउट एंड यू हैव अ ए बी एंड सी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन गो ओवर हियर, कॉपी दैट और सिंपली इसको 1 2 कवर कर देते हैं। अब सी बनाना है तो ये इधर से हमने इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, ठीक है। एच शॉर्टकट है हमारे सॉफ्ट टूल का, तो सॉफ्ट कर देंगे एंड यू कैन सी कि मेरा जो स्नैप है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो इट कुड वर्क समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको आगे कर देते हैं, ठीक है। देन सिमिलरली सेलेक्ट पॉइंट 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 एंड पॉइंट, राइट। क्लोज पाथ ज़्यादा बनाएं, और वैसे आप स्ट्रोक पाथ भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको शिफ्ट दबा के भी आप एग्जैक्ट एंगल पे स्नैप कर सकते हो। एंड शिफ्ट दबा के हमने ये एग्जैक्ट एंगल पे स्नैप कर दिया। फोरग्राउंड, और व्हाई डोंट आई जस्ट फॉलो अलोंग विद दिस ग्राफिक, और इसको मैं यहाँ से वाइट कलर का वो दे देता हूँ। अब वाइट कलर का एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे मैं फिल करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, वाइट कलर तो आ रहा है लेकिन ये ई बन जाएगा, है ना। तो सी का देने के लिए मुझे फिर यहाँ पे पूरे में मैं फिलअप कर सकता हूँ, है ना। तो इट कुड बी समवॉट लाइक दिस दिस दिस, एच दबाएंगे, जस्ट ड्रैग एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इसको हम क्या कर लेंगे, फिल पाथ बैकग्राउंड, ठीक है। अब एज यू कैन सी ये पूरा ऐसे ही चलता जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, राइट, और फिर 1 2 3 4 9 तक पूरा। शेप भी बना सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, जेपैग इमेज भी डालते हो, अपना चेहरा डाल सकते हो, फॉन्ट में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट जस्ट से मैं डाल भी देता हूँ उधर कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क, है ना। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ से लेके इसको ऐसा करूँ और इधर ले जाता हूँ एंड आई जस्ट गो ऑन, और डी है जैसे, हाँ, तो डी में हम चलिए एक डायमंड डाल देते हैं, डी फॉर डायमंड, राइट। और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ विथ फोरग्राउंड, और इसकी जो शाइन है वो मैं बना देता हूँ वाइट कलर से, है ना। सो राइट क्लिक, फिल पाथ और बैकग्राउंड, गो टू ओके। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ डायमंड, है ना। अब ये हमारा डायमंड शेप हो गया। ई से एलिफेंट शेप बनाना हो तो मेल बनाना हो, कुछ भी देना हो आप दे सकते हैं। तो आप कई बार ऐसे देखते हो ना कि इंस्टाग्राम में कई बार ऐसे इमोजीज होते हैं जो कि आपके उसके नहीं होते हैं, आप वो इमोजीज बना के डाल सकते हो, ठीक है। सो अब अगर हम ऐसा करें कि लेट जस्ट से अब इतना सारे बनाने तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको पूरा बनाओगे, ये आप लोग का असाइनमेंट रहेगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे आई विल बी आस्किंग कि आप कैसा फॉन्ट बनाएं, ठीक है। तो आपके पास आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन और वो रहेगा, ठीक है। सैटरडे को भले ही जो मैं असाइनमेंट दूंगा मैं उसको लाइट कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग को ये हैवी ना पड़े, बट ये सीख जाएंगे तो कम से कम एक करियर होता है पूरा का पूरा जो कि केवल फॉन्ट पे आधारित होता है। जनरली पुराने समय में कैलिग्राफिक आर्टिस्ट हुआ करते थे जो कि ड्रॉ कर करके ये ग्राफिक्स बनाते थे, और कुछ समय तक उसको स्कैन करके यहाँ यूज़ किया जाने लगा था। यहाँ पे अब हम डिजिटल में ये चीज़ कर सकते हैं, तो हमने चलिए मान लेते हैं कि ये चीज़ बना ली पूरी कंप्लीट।
हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ ग्रिड आएगा। लेट्स जस्ट से मुझे इस इमेज को टर्न करना है किसमें, टेक्स्ट में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक दिस इमेज और इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा वेक्टर ग्राफिक में, क्योंकि विदाउट वेक्टर ग्राफिक जो टेक्स्ट होता है वो एक वेक्टर ग्राफिक होता है। विदाउट वेक्टर ग्राफिक आप इसकी स्केलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो एक ही साइज का रह जाता है, और जबकि टेक्स्ट में स्केलिंग बहुत वो होती है, ज़रूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट एज पे, फाइल में एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट एज में देख रहे हैं पीएनजी ऑप्शन है, ठीक है। अब पीएनजी जो है ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि पीएनजी एक रेस्टर फॉर्मेट होता है। जेपीईजी, जीआईएफ ये सारे रेस्टर फॉर्मेट में आएंगे। एसवीजी जो है ये इसका वेक्टर फॉर्मेट होता है। एसवीजी ये कॉमन वेक्टर फॉर्मेट है जो कि आपके सारे के सारे जो क्या बोलते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, वेक्टर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, सब में सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एसवीजी विड्थ 2048 की है, रीसैम्पलिंग वगैरह हमने की हुई है, नन है, और इसको एक्सपोर्ट ऑल करते हैं। वो हालांकि एरर दे रहा है बट हम इसको एक्सपोर्ट फिर भी सेव कर देते हैं। इट इज़ गिविंग मी द एरर कि भाई ये इमेज है और इसको आप वेक्टर में डाल रहे हो, जबकि हम इसको शेप भी बना सकते थे पेन टूल से शेप में रख के, तो वो शेप ही रहता, ठीक है। बट ट्राई करते हैं हाउ टू टर्न दैट, नहीं होगा तो फिर हम उससे क्रिएट करेंगे। सो रेफ मैट के अंदर टाइपोग्राफी के अंदर टाइपोग्राफी होगा ना इधर पे, तो इज इट ये रहा है। इसको ओपन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एसवीजी का सेलेक्टेड होता है, बट मैं यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर पे इसको ओपन कर रहा हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी ओपन कर सकते हो, देखने भर के लिए वो आपको दिखा देगा, ठीक है। बट मैं यहाँ एसवीजी ईपीएस ये फॉर्मेट्स हैं जो वेक्टर ग्राफिक्स के बीच के फॉर्मेट होते हैं। जस्ट टू शो कि वो एक्चुअली में कैसी फाइल होती है, हमने इधर पे उसको ओपन किया है। ठीक है, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, और ये कंप्लीट एक में आ गया है। अब यहाँ से मैं इसको क्या बोलते एक वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और क्योंकि एक सिंबल है मुझे यहाँ पे कुछ और मिल नहीं रहा, तो इसकी ट्रेसिंग भी कर सकता हूँ, जिसमें मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूँ। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरली जब आप क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला फॉर्मेट है कोर्स है ना आपका, राइट, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यही सॉफ्टवेयर भी आपको मिलेगा, ठीक। तो आप फिर ये चीज़ कर सकोगे, जितने ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनको ये सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, तो आप फिर उसको एडिट कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं इसको इमेज ट्रेस कर रहा हूँ, और इमेज ट्रेस मैं ब्लॉक्स में कर रहा हूँ। अब एक्सपेंड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे इसको चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, राइट, अपनी मर्जी से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सो दैट इज़ जस्ट टू शो यू कि एसवीजी फाइल जो है वो बेसिक होल्ड करती है, शेप का डाटा होल्ड करती है, तो वो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। एनीवेज, सो अब हम लोग इसको जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसी लगेगी, ABCD। अब इसको हम ले चलते हैं किसी ऑनलाइन कन्वर्टर पे, क्योंकि अब हमारे पास ग्राफिक्स अगर टेक्स्ट ग्राफिक्स है तो हम ABCD भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले चलते हैं इसको ऑनलाइन JPEG टू
TTF कन्वर्टर। अब TTF कन्वर्टर क्या होता है? टेक्स्ट फॉन्ट की जो फाइल होती है उसका फॉर्मेट होता है .ttf। ठीक है, फॉन्ट का फॉर्मेट होता है TTF। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। ट्रू टाइप फॉन्ट यानी कि आपका टेक्स्ट फॉन्ट। ठीक है, अब ट्रू टाइप फॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली किसी भी कन्वर्टर, ऑनलाइन कन्वर्टर को जा सकते हो जो कि JPEG टू वो करेगा। तो आप ब्राउज़र में जाएंगे, थोड़ा सा नेट का इशू है, देखते हैं ये ओपन करता है कितनी देर में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रेफ टाइपोग्राफी है, इसको ओपन करते हैं। द फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड बिकॉज ये JPEG फाइल्स लेता है। ठीक है, तो हम एक JPEG भी निकाल लेते हैं, SVG वाला भी देख लेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम एक JPEG निकाल लेते हैं। लेट्स सी इफ इट इज़ गोना सपोर्ट दैट JPEG। ठीक है, तो JPEG फाइल में जाके, सेव एज में जाके JPEG और टाइपोग्राफी अंडरस्कोप JPEG, और इसको सेव कर देते हैं। वैल्यू जितना लार्ज फाइल पे रख के इसको सेव करेंगे, फाइल उतनी हैवी होगी, तो इसको ओके कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास टाइपोग्राफी JPEG ये फॉर्मेट आ गया। इसको सेलेक्ट करके ओपन करूँगा मैं। नाउ दिस इज़ यूज़ ओनली टेक्स्ट फ्रॉम JPEG। टेक्स्ट में से जो JPEG है उसको यूज़ करना है, या फिर OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी इमेज के अंदर जो कैरेक्टर्स फाइल्स हैं उनको ले सकता है। दोनों चीज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सो इट विल गो फॉर सम प्रोसेसेस। थोड़ा टाइम लेता है ये, क्योंकि बेसिकली आपके कैरेक्टर को वो डिफाइन करता है, पकड़ता है। तो इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम और फिर आपको TTF फाइल बना के दे देगा। अब TTF फाइल यहाँ पे एरर आ गया है, यूज टेक्स्ट, कन्वर्ट करके देखते हैं इफ इट टेक्स दैट। इट इज स्टिल एरर। तो चलिए क्या करेंगे, ये वाले कन्वर्टर के बजाय विल टेक अ SVG टू TTF कन्वर्टर। देखते हैं ऑनलाइन कन्वर्टर SVG का, और डाउनलोड्स। ठीक है, टाइपोग्राफी डॉट TTF एंड यू हैव टू कन्वर्ट। फाइल डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो कोई भी ऐसा एक कन्वर्टर सॉफ्टवेयर लगता है जो कि कोई भी फाइल को आपके कन्वर्ट कर सके। अब जनरली इसके लिए फॉन्ट एडिटर्स आते हैं। मान लीजिए अगर ऑनलाइन वाला काम नहीं कर रहा है तो फॉन्ट एडिटर आप ले सकते हो। राइट, फॉन्ट एडिटर ऑनलाइन सर्च कर लो। MongoDB एडिटर ये भी चल रहा है अभी।
तो एक हमने ऑलरेडी करके रखा है विच इज़ फॉन्ट फोर्ज, ये भी कर सकते हैं। आपको एक ना एक एडिटर लगेगा ही, अब वो कैसे आप यूज़ करेंगे इट्स अप टू यू। वो भी ऐसी कुछ शीट देता है आपको, और ये एडिटर में आप वो फाइल ओपन कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट गो ऑन ओवर हियर एंड इंपोर्ट दीज। हमारी फाइल्स कहाँ रखी थी, डाउनलोड्स में होगी ना, डिफ़ॉल्ट मैक डाउनलोड्स रेफमैट, एंड हमें चाहिए एसवीजी। तो एसवीजी फॉर्मेट लेंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे। करेक्ट डायरेक्शंस, हैंडल, इरेजर्स, द फॉलोइंग दिस, डिफ़ॉल्ट जॉइन, एक्यूरेसी टारगेट 0, ओके। सी वो इधर आया हुआ है। अब इधर के बजाय इधर पे लिखा हुआ है कि ये ए पे कौन सा आएगा, तो आप ए पे अभी कोई भी नहीं आया है, तो फाइल में जाके इसको ओपन करिए और यहाँ पे वो ग्राफिक को डाल देना होता है। सो आई जस्ट गो फॉर यूज़र मैक रायपुर डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में हमने रेफ मैट रखा हुआ है ना, एसवीजी या कोई भी ग्राफिक यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लें। उसके नोन फॉर्मेट नहीं है वो, ठीक है, एसवीजी जो है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बिटमैप जेपेग दिया, इमेज दिया हुआ क्या, ओपन फॉन्ट, सो डोंट ओपन, जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से इमेज फॉन्ट इंपोर्ट कर देते हैं। सो टाइपोग्राफी, ओके, देन यू कैन सी इट इज़ देयर। अब ये जनरली हर एक के साथ नहीं होता, ऑनलाइन कन्वर्टर में क्या है, पूरी शीट बनी होगी तो डायरेक्टली सब अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से फिर क्या होता है, इसको रीसाइज करके बड़ा करना रहेगा, या आपका यहाँ साइज देखिए एक ही में इतना छोटा गया, तो ए को अलग से निकाल लीजिए, बी को अलग से, फोटोशॉप के थ्रू करना है अगर तो, ठीक है, नहीं तो एसवीजी फाइल्स जनरली रीड करते हैं। तो होता क्या है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी उस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ करके रखी है, विच इज़ यहाँ से फिर क्या सेव एज करेंगे टीटीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो टीटीएफ फॉर्मेट में करेंगे तो इमेज जो है, जो फॉन्ट है वो कुछ ऐसी निकलेगी। एक कम कर दो, छोटा सा मशरूम, उसमें छोटा मशरूम है ना लेफ्ट, हाँ इसको अलग कर दो, इसको या राइट वाले को अलग कर दो, हाँ ये वाले अलग कर दो। सी ऐसा निकलेगा कुछ फॉन्ट फाइल। हमने यहाँ पे एक सैम्पल फॉन्ट फाइल बना के रखी थी यू फॉन्ट, तो वो हमने केवल 2 ही अक्षर की बनाई थी, विच इज़ ए और बी, है ना। तो ए और बी जो है बस इधर आया और ये फाइल ऐसी आती, तो आप इसको इंस्टॉल करोगे इसको, ठीक है वो करेक्ट है, और इसको इंस्टॉल कर दोगे वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसका नाम जो है वो अनटाइटल्ड 1 है, तो जब भी आप इसको फोटोशॉप में ले जाके ओपन करोगे या कहीं पे भी लेजेस से हमने कोई टेक्स्ट पे इसको डालना है, यहाँ देखो आपका अनटाइटल्ड 1 इधर दिखा रहा है, बाकी वो आएगा नीचे यू पे, तो आप अनटाइटल्ड पहली बार में वो ऊपर में नहीं आता, तो आप अनटाइटल्ड 1 में जाओगे तो देखो ब्लॉक 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 दिखा रहा है। ब्लॉक मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ए दबाएंगे, ठीक है,
अब ए दबाया आपने तो देखिए मैड्रिड प्रो हो गया वो, तो उसको सेलेक्ट करके अनटाइटल्ड वन पे चले जाएंगे तो वो ए की जगह इसको रिप्लेस कर देगा। बी फिर से मैड्रिड प्रो हो गया, हमारा अनटाइटल्ड बी जो है वो कुछ ऐसा नजर आता है। कॉपी पेस्ट एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये ए बी ए बी ए बी ए बी ही है और कुछ नहीं है, लेकिन ये फॉन्ट बन गया। तो थोड़ा सा इसमें आपको क्या बोलते देखना होगा कि कौन सा आपके सपोर्ट का एडिटर है, उसको डालिए, उसको सपोर्ट कीजिए एंड देन फिर निकाल। सो यू कैन यूज़ ऑल दोज। फॉन्ट फोर्ज मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ, वैसे वो फॉन्ट एडिटर भी है तो आप उसके अंदर ही फॉन्ट के ग्राफिक बना सकते हो, लेकिन मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप में आपको इमेजेस के साथ ज़्यादा काम करने को मिलता है, इलस्ट्रेटर में ज़्यादा काम करने को मिलेगा। इलस्ट्रेटर में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिटेल्ड वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं फॉर फॉन्ट्स और समथिंग, है ना, उनका प्रोसेस अलग हो जाता है। वहाँ पे और ज़्यादा टूल्स मिलेंगे आपको ग्रिड्स क्रिएट करने के लिए इलस्ट्रेटर में। तो जनरली ये काम जो है टाइपोग्राफी का, ये काम तो वहाँ किया जाता है। यहाँ पे जो काम है मेजर, वो इन चीज़ों का काम हमारा मेजर रहता है। ठीक है, सो टाइपोग्राफी में ये 3-4 चीज़ें बहुत मेन रहती हैं। इसके अलावा तो फिर टेक्स्ट को आप कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ करते, दैट इज़ अप टू यू, राइट। सो अभी ये हमारे पास टास्क रहेगा कि आप मंडे तक वो पूरी शीट भर के रखें, ABCD करके पूरा शीट। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो शीट हमने यहाँ ओपन की है इसमें यही हो रहा है कि ABCD को सब पूरा एक साथ अलग अलग एक सिमिलर डिस्टेंस पे रखते जा रहा है, ताकि जब आप उसको सॉफ्टवेयर उठाता है ना तो वो ऐसे ही पढ़ता है, बाकी सब ओमिट कर देगा, केवल इसको वहां प्रिंट करेगा। इस तरीके से ही रीड करता है वो, तो उसको सेल के डिस्टेंस में बनना होता है। ओके, सो आज के लिए यहीं तक करेंगे, देन डेफिनेटली इसको और रिफाइन करेंगे जब हम लोग इलस्ट्रेटर वगैरह में जाएंगे, तो यू विल गेट ऑल दोज मोर डिटेल्स अबाउट टाइपोग्राफी। ओके, सो जहाँ तक फोटोशॉप का यूज़ है आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने लिए। तो ये शीट आप ज़रूर बनाइए अपने हिसाब का, पूरा एक टेक्स्ट उसमें होना चाहिए। आप डिज़ाइन करने का एक रूल होता है कि अगर फॉन्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो ए जैसा है वैसा ही बी भी नज़र आना चाहिए, सी भी उसी स्टाइल का नज़र आना चाहिए, डी भी उसी स्टाइल का। तो एक स्टाइल को फॉलो करें, और इसका स्टाइल को फॉलो करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो कर्व यूज़ नहीं कर सकते, कर्व यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एजेस हैं तो फिर उसमें आप सॉफ्ट कर्व या सर्कल नहीं डालेंगे, एजेस हैं तो एजेस ही एजेस टाइप के डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।